हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपना पढ़ाई करते होंगे। देखिए, आपका जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। ये बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस है। और यूनिवर्सिटी देखिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में जो बताए थे 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई तक का फॉर्मूला प्रूव कर दिए हैं। आज जो आपका प्रूव करने जा रहे हैं वो कॉट का फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो फॉर्मूला जो आ रहा है, ये सभी जितना भी फॉर्मूला आप प्रूव कर रहे हैं ये हाइपरबोलिक फंक्शन के अंतर्गत आता है। हाइपरबोलिक फंक्शन देखिए दोस्त, इसमें जो है पहला है आपका कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई और दूसरा है आपका कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई प्रूव करना है। देखिए दोस्त, पहला जो है आंसर या सॉल्यूशन बोलिए। जैसे कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई है, आप इसको सर्कुलर फॉर्म में कैसे लिख दीजिएगा? आई इंटू कॉट आई एक्स का मतलब हो गया एक्स प्लस वाई है, एक्स के जगह। अब देखिए, इस आई से दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? आई इंटू कॉट आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए, अब कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जान रहे हैं तो कितना होगा? आई ये तो बाहर में है, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन, नीचे हो जाएगा कॉट आई एक्स प्लस कॉट आई वाई। अब देखिए दोस्त, जैसे कॉट आई एक्स इंटू कॉट आई वाई है, कॉट आई एक्स प्लस कॉट आई वाई है। अब देखिए, आपको जो है हम सर्कुलर फंक्शन में आप पढ़े हैं कि कॉट को जो है अगर हम हाइपरबोलिक के इधर लिखते हैं कॉट आई एक्स का, जैसे आपको क्या पता है कॉट हाइपरबोलिक एक्स को आप लिखते हैं सर्कुलर फॉर्म में आई इंटू कॉट आई एक्स। अगर आप कॉट आई एक्स को निकालिएगा तो आई इधर डिवाइड में आएगा, वो डिवाइड अगर ऊपर चला जाएगा तो 1/i आप जान रहे हैं कि -1 होता है। मतलब कि कॉट आई एक्स को अगर लिखते हैं तो -i कॉट हाइपरबोलिक एक्स होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ हो गया आई, इधर हो गया कॉट -i कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू -i कॉट हाइपरबोलिक वाई -1, नीचे हो गया आपका -i कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू अति प्लस कॉट -i कॉट हाइपरबोलिक वाई। यही हो गया। अब देखिए दोस्त, दोनों जगह -i इधर भी -i इधर भी, ये तो -i बाहर हो जाएगा। ऊपर में देखिए -i गुना -i प्लस आई स्क्वायर का मान -1। अब देखिए, अगर हम ऊपर से माइनस को कॉमन ले लें तो कितना होगा? तो आई गुना -i1, अब बच गया कितना आपका? कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई प्लस 1, और नीचे कितना हो गया? अब देखिए, यहाँ नीचे से कितना माइनस आई दोनों कॉमन आ जाएगा, मतलब हो गया -i आपका। ये हो गया कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई इंटू नहीं प्लस में होगा। अब देखिए, माइनस से माइनस खत्म, आई से आई खत्म, तो आपका जो था कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई, ये जो फॉर्मूला आपका निकल गया कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई प्लस 1, और नीचे हो गया आपका कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉट हाइपरबोलिक वाई। देखिए दोस्तों, अगर समझ में आ गया होगा तो आगे आपको cot x माइनस वाई है। देखिए दूसरा नंबर है आपका, बोल रहा है cot हाइपरबोलिक x माइनस वाई। इसको भी उसी तरह सर्कुलर फॉर्म में आप लिखते हैं
तो आई इंटू कॉट आई एक्स, एक्स की जगह है एक्स माइनस वाई, ये हो गया। अब देखिए अगर इस आई से दोनों को गुना कर देते हैं तो कितना होगा, तो लिख सकते हैं आई इंटू कॉट आई एक्स माइनस आई वाई। अब देखिए आई एक्स ए माइनस बी का फॉर्मेट में आया, तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला जान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्त, आई इंटू कॉट आई एक्स इंटू कॉट आई वाई प्लस वन, ये नीचे में कितना हो जाएगा, तो कॉट आई वाई माइनस कॉट आई एक्स। देखिए दोस्त प्लस में जो होता है दोनों नीचे प्लस होता है, इसलिए आप आई एक्स को पहले भी लिख सकते हैं और आई वाई को बाद में, लेकिन माइनस में कॉट वाई पहले होता है कॉट एक्स बाद में होता है, इसलिए बाद में वो लिखा जाता है। अब देखिए आप इस कॉट आई एक्स को, अगर मान लीजिए ये कॉट आई एक्स है, यहाँ से कॉट आई एक्स का मान निकालते हैं तो आपका माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स निकलेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक वाई प्लस वन, और नीचे हो गया आपका कॉट माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक वाई माइनस आई इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए दोस्त फिर माइनस कॉमन आ जाएगा नीचे से, जब आप नीचे से माइनस कॉमन लीजिएगा और ऊपर में देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस और आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का मान माइनस वन, यहाँ है प्लस वन। अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्ट निगेटिव हो जाएगा, तो देखिए दोस्त कितना हो गया आई इंटू माइनस वन, यहाँ बच गया आपका कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई माइनस वन, और नीचे हो गया आपका माइनस आई, नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो माइनस आई जब कॉमन लेते हैं तो आपका बच जाता है कॉट हाइपरबोलिक वाई और माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स। देखिए दोस्तों माइनस से आई, माइनस से माइनस खत्म, आई से आई खत्म, तो आपका बच गया कितना, कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई माइनस वन, और नीचे बच गया आपका कॉट हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स। देखिए दोस्तों आपका जो निकालना था कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई, उसका यही फॉर्मूला निकल के तैयार हुआ। अब देखिए आपको, आप जो पढ़े थे 11th में कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जो पढ़े हैं, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन बाय कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ये कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़े थे। उसके बाद कॉट एक्स माइनस वाई का भी फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस वन बाय कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, उसी फॉर्मूले के आधार पे इसको तोड़ के आगे बढ़ाया गया है। समझ में आ गया है तो लिखते चलिए, जहां नहीं आए समझ में कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए और समझ लीजिए। देखिए दोस्त अगला है, बोल रहा है टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका फॉर्मूला निकालना। देखिए सॉल्यूशन में टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। आप इसको सर्कुलर फॉर्म में लिखिएगा तो कितना होगा, तो लिखिएगा माइनस आई टेन आई एक्स, एक्स की जगह है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देख लीजिए दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ टेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला यूज होगा, या टेन ए प्लस बी प्लस सी भी बोल सकते हैं। तो ये कितना हो गया दोस्त, टेन आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड, ये हो गया। अब देखिए आपको दो का फॉर्मूला मालूम है, यहाँ तीन है, तो आपको आप एक फॉर्मूला ये भी पढ़े हैं कि टेन ए प्लस बी प्लस सी हो, तो इसको लिखते हैं टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, और नीचे हो गया आपका वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए, ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं। अब देखिए उसी फॉर्मूले पे अगर इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया माइनस आई, ये पूरे में है माइनस आई इंटू में,
तो आपका कितना होगा 10 ix प्लस 10 iy प्लस 10 iz। अब देखिए माइनस 10 ix इंटू 10 iy इंटू 10 iz, ये हो गया। अब देखिए नीचे कितना होगा, तो 1 - 10 ix इंटू 10 iy माइनस 10 iy इंटू 10 iz माइनस 10 iz इंटू 10 ix, ये हो गया। अब देखिए, अब तो ये आप बैठा दिए। अब आपको आई एक्स को अगर लिखना रहे, आई एक्स को अगर हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखेगा तो 10 हाइपरबोलिक एक्स को लिखते हैं आप माइनस आई इंटू 10 ix। 10 ix को अगर निकालिएगा तो ये माइनस आई जो है इसके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो आपको पता है कि 1/-i, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो प्लस आई होता है, मतलब कि प्लस आई 10 हाइपरबोलिक एक्स। तो जहां जहां दोस्त है वहां लिख सकते हैं माइनस आई इंटू आई 10 हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई 10 हाइपरबोलिक y प्लस आई 10 हाइपरबोलिक z माइनस आई 10 हाइपरबोलिक x इंटू आई 10 हाइपरबोलिक y इंटू आई 10 हाइपरबोलिक z, ये हो गया। अब देखिए दोस्त नीचे में आपका कितना आ जाएगा 1 - आई इंटू 10 हाइपरबोलिक x इंटू आई 10 हाइपरबोलिक y माइनस फिर आई 10 हाइपरबोलिक y इंटू आई 10 हाइपरबोलिक z, फिर माइनस। अब ये पार्ट बच गया तो इसको भी लिख दीजिए 10 हाइपरबोलिक z इंटू आई 10 हाइपरबोलिक x। देखिए दोस्त इतना हो गया। अब अगर आप ऊपर से अगर आई कॉमन ले लेते हैं तो हर एक पार्ट में आपका आई है। और देखिए इस पार्ट में आपका 3 आई है, 3 आई है। 3 आई, आई गुना आई अगर करते हैं तो आई स्क्वायर हो जाता है, और आई स्क्वायर का मान आपको पता है कि -1 होता है। तो -1 और माइनस प्लस हो गया, और एक आई आपका कॉमन आ जाएगा तो कितना हो गया -आई इंटू आई, और ऊपर में कितना हो गया 10 हाइपरबोलिक x प्लस 10 हाइपरबोलिक y प्लस 10 हाइपरबोलिक z माइनस 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 प्लस 10 हाइपरबोलिक x इंटू 10 हाइपरबोलिक y इंटू 10 हाइपरबोलिक z। और नीचे देखिए दोस्त, अब देखिए इस ये तो 1 है, माइनस आई इंटू आई स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कि 10 हाइपरबोलिक x प्लस में इंटू 10 हाइपरबोलिक y। और देखिए दोस्त हर एक पार्ट में दो दो आई है, दो दो आई का मतलब आई गुना आई स्क्वायर का मान -1, -1 माइनस प्लस हो गया, मतलब आपका हर एक पार्ट जो है वो प्लस हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक y इंटू 10 हाइपरबोलिक z प्लस 10 हाइपरबोलिक z इंटू 10 हाइपरबोलिक x। अब देखिए दोस्त यहाँ देखिए आई गुना आई स्क्वायर का मान -1, अब -1 माइनस प्लस हो गया, तो आपका फाइनली रिजल्ट कितना आ गया दोस्त 10 हाइपरबोलिक x प्लस 10 हाइपरबोलिक y प्लस 10 हाइपरबोलिक z प्लस 10 हाइपरबोलिक x इंटू 10 हाइपरबोलिक y इंटू 10 हाइपरबोलिक z। और नीचे आपका बच गया 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक x इंटू 10 हाइपरबोलिक y प्लस 10 हाइपरबोलिक y इंटू 10 हाइपरबोलिक z प्लस 10 हाइपरबोलिक z इंटू 10 हाइपरबोलिक x। यही आपका रिजल्ट आ गया 10
हाइपरबोलिक x प्लस वाई प्लस जेड का जो रिजल्ट आया दोस्त यही आया। अगर समझ में आ गया है तो लिखते जाइए, अगर किसी जगह समझ में नहीं आया है तो व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए, उसके बाद समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अब आपका 10 भी हो गया। अब मान लीजिए अगर बोलेगा कि साइन एक्स को एक्सपेंड कीजिए, कॉस एक्स को एक्सपेंड कीजिए या टेन को एक्सपेंड कीजिए, तो दोस्तों देखिए, जैसे आपको पता है कि साइन एक्स का क्या फॉर्म, पहले आपको बोलेगा क्या कि एक्सपेंड एक्सपेंड साइन एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, या ये नहीं बोलने का तो बोल देगा कि आप जो है साइन एक्स को, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये भी बोल सकता है। अब देखिए दोस्त, आपको साइन एक्स का पता है फॉर्मूला, साइन एक्स का क्या जानते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स का पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी तक, ये आपको पता है। और आपको एक पता है कि अगर हम cos x का आपसे पूछें तो ये आप जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस अति माइनस एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, ये जानते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये दोनों फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो साइन एक्स का अगर बोला जाएगा फॉर्म निकालने के लिए तो आप कैसे निकालिएगा सॉल्यूशन में। देखिए दोस्त, कितना बोल रहा है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो आप क्या इसको सर्कुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको इस फॉर्मूले को सर्कुलर फॉर्म में कैसे लिखिएगा, माइनस आई इंटू साइन आई एक्स, ये हो गया। अब देखिए, अगर आपका सिर्फ x रहता है तो सिर्फ अगर x रहे तो आप क्या लिखते हैं, x माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3, x का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5, x का पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट। अगर देखिए उसी x के जगह पे सिर्फ आई एक्स आया है तो क्या आप लिख सकते हैं दोस्त, माइनस आई इंटू आई एक्स प्लस माइनस आई एक्स का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस आई एक्स का पावर 5 नीचे हो गया फैक्टोरियल 5 माइनस आई एक्स का पावर 7 फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। देख लीजिए दोस्त, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको तोड़ दें तो कितना होगा, माइनस आई, अगर यहाँ तोड़ दीजिएगा आप तो आई एक्स, और आई क्यू का मतलब कितना हो गया, माइनस आई, तो माइनस आई हो गया और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया आई एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3। फिर अगर आप आई का पावर 5 करते हैं तो आई का पावर 5 में मतलब आई, क्योंकि आई का पावर 4 1 होता है और बच गया आई, तो आई से गुना कर दीजिएगा तो आई एक्स का पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5। फिर आई का पावर 7 है, आपको पता है कि आई का पावर 4 1 होता है, आई का पावर बच गया कितना 3, और आई का पावर अगर 3 हो तो उसको माइनस आई बोलते हैं, तो माइनस आई, यहाँ माइनस पहले से है दोस्त, तो माइनस माइनस प्लस आई इंटू एक्स का पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब देखिए ऊपर से अगर आई को कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आई माइनस आई गुना आई बच गया आपका एक्स प्लस एक्स क्यूब है फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स का पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी।
अब देखिए आई गुना आई स्क्वायर का मान -1, अब -1 गुना माइनस प्लस हो गया, मतलब कि अब +1 से किसी को गुना कीजिएगा तो उतना ही रहेगा। तो x प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स के पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। यही आपका निकल गया कितना, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला। अब देखिए आप साइन एक्स का जान रहे थे, साइन एक्स का भी निकाले। अब देखिए साइन एक्स में आप क्या जानते थे कि पावर जो होता है ऑड ही होता है, लेकिन साइन जो होता है अल्टरनेट होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस तो चौथा माइनस। लेकिन आप देखिए दोस्त, साइन हाइपरबोलिक एक्स का निकाले तो पावर तो ऑड ही रहा, लेकिन इसका साइन जो था सब पॉजिटिव हो गया, जितना भी टर्म था टोटल का पॉजिटिव हो गया। इससे यह होता है कि अगर आप साइन का एक्स का फॉर्मूला याद रखे हैं, अगर बाई चांस अगर प्लस देते हैं तो वो साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है पावर ऑड होता है, और उसका साइन जो होता है अल्टरनेट होता है, और हाइपरबोलिक्स का जो होता है पावर ऑड ही रहता है, लेकिन उसका साइन जो है टोटल पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको दोस्त जहां आया नहीं आया होगा समझ में तो बोलिएगा और लिखते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, बोलेगा एक्सपेंड एक्सपेंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। देखिए दोस्त, एक्सपेंड बोलेगा और फाइंड द वैल्यू बोलेगा, दोनों में अंतर है दोस्त। एक्सपेंड मतलब होता है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसको विस्तार रूप से लिखिए, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है इसका बोलता है सिर्फ फॉर्मूला लिखिए। अब देखिए आपको एक्सपेंड करना है, तो आपको एक्सपेंड लिखने के जगह पे अगर आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं भी लिखा जाए तो दोस्त आप समझ जाइएगा, इसका जो फॉर्मूला निकालना है आपको, साइन का जो होता है उसको वो निकालना है, या कॉस का जो होता है वो निकालना है। अब देखिए दोस्त, आप क्या जानते हैं सॉल्यूशन में कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए दोस्त, इसको आप अगर सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, तो कॉस आई एक्स यही होगा। अब देखिए कॉस एक्स का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 और ए माइनस एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चलेगा। अल्टरनेट साइन होगा, पावर इवन होगा। अब देखिए जैसे आपको बोला जाए कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स का निकालिए, तो कॉस का क्या जानते हैं सर्कुलर फॉर्म में, कॉस आई एक्स। तो आई जहां जहां एक्स है वहां वहां आई एक्स को पुट कीजिए, तो देखिए दोस्त होगा 1 माइनस आई एक्स का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस आई एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस आई एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब देखिए अगर आप 1 माइनस आई स्क्वायर आया, आई स्क्वायर का मान क्या जानते हैं, -1, अब माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, मतलब 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस इसका कितना, आई का पावर 1 है, तो आई का पावर 1 का मतलब आई का पावर 4 का मतलब 1, तो कितना हो जाएगा, 1 से गुना कीजिए तो उतना ही रहेगा। फिर आई का पावर 6 है, आई का पावर 4 1 हो गया, बचा कितना, आई का पावर 2, आई का पावर 2 का मतलब -1, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया, x के पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। यही आपको पूछ रहा था दोस्त, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला।
तो यही आपका निकल गया। अब देखिए, मान लीजिए आपको cos हाइपरबोलिक x पूछा, इसमें आप क्या देखें, तो कि cos का जो फॉर्मूला होता है उसका पावर इवन होता है, इसका भी आप पावर देख रहे हैं इवन है। cos का जो फॉर्मूला आप होता है उसमें अल्टरनेट साइन होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव तो तीसरा निगेटिव। तो इसमें क्या हुआ दोस्त, पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव तीसरा पॉजिटिव चौथा पॉजिटिव, मतलब इसका जो हर एक साइन जो इसमें जो हर एक साइन हुआ, हर एक पार्ट का जो साइन हुआ सब पॉजिटिव हो गया। तो दोनों में यही अंतर हुआ, सिर्फ पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता था, इसमें सिर्फ पॉजिटिव हो गया। अब देखिए दोस्त, आगे सवाल आता है, अगर समझ में नहीं आया मत बोलिएगा। आगे सवाल है, देखिए दोस्त, आगे सवाल है, कह रहा है प्रूव दैट पहला है, बोल रहा है साइन हाफ साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन एक्स, इसका बोल रहा है प्रूव कीजिए कि x प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स का पावर 9 बाय फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी, ये होगा। और दूसरा बोल रहा है कि हाफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको जो प्रूव करना है ये है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स का पावर 8 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। अब देखिए दोस्त, आपको अभी साइन हाइपरबोलिक एक्स का भी फॉर्मूला बताएं और साइन एक्स का भी फॉर्मूला है। अब अगर हम देखें तो दोनों को लिख सकते हैं दोस्त, सॉल्यूशन फर्स्ट का कितना है, एलएचएस से आप चलिएगा, एलएचएस तो कितना है, हाफ साइन हाइपरबोलिक एक्स अब प्लस साइन एक्स, दोनों को ऐड करना है। अब देखिए इसको ऐड कीजिए कि आप साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स का पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स का पावर 9 बाय फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। मतलब कि आप जितना टर्म लिखने का है आपका मर्जी उतना ही टर्म आप लिख सकते हैं। और देखिए प्लस आपको कितना करना है, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स का पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स का पावर 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस डॉट डॉट टू इंफिनिटी तक होगा। अब देखिए दोस्त, ये हो गया इंफिनिटी। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो देखिए दोस्त, जैसे दोनों को आप जोड़िएगा और हाफ जो है दोनों में कॉमन है, तो हाफ को हम अगर दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो लिख सकते हैं जोड़ दोस्त 2x। अब देखिए ये इसमें कितना हो गया 1/2 इंटू 2x, और देखिए x का पावर क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 और x का पावर फैक्टोरियल 3 खत्म हो गया, x का पावर 7 और x का पावर 7 खत्म हो गया, तो आपका क्या बचा 2x प्लस 1 है यहाँ एगो यहाँ है, कितना हो गया 2x का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस, अब देखिए कितना है फिर x का पावर 9, x का पावर 9 कितना हो गया 2 इंटू एक्स का पावर 9 बाय फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी तक। क्या कि पॉजिटिव पार्ट टोटल का नेगेटिव पार्ट टोटल कट जाएगा, मतलब कि देखिए जैसे 1 था 3 वाला पार्ट नेगेटिव था, इधर साइन एक्स में वो कटा, 7 नेगेटिव था वो कटा,
अगला 11 कटेगा, उससे अगला 15 का 50 कटेगा। अब देखिए दोस्त, अगर हम इस पूरे से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 बच गया कितना, x प्लस एक्स टू द पावर 5/5 प्लस एक्स टू द पावर 9/9 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब देखिए, अगर यहाँ इस 2 से 2 को काट दें तो कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स का पावर 9 बाय फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। यही तो आपको प्रूव करने के लिए था एलएचएस में कि हाफ साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन एक्स का जो फार्मूला होगा वो कितना होगा, तो x प्लस एक्स का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स का पावर 9 बाय फैक्टोरियल 9 प्लस डॉट डॉट टू चलते रहेगा। अब देखिए, अगर इसको समझ लिए होंगे तो आगे अब आपका क्या है, कॉस वाला है, तो देख लीजिए। देखिए तो सॉल्यूशन में करा हाफ, इसका भी एलएचएस लेके चलिएगा, एलएचएस तो हाफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस एक्स, यही है आपका एलएचएस। अब देखिए, जैसे हाफ पूरे में कॉमन है, देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस एक्स टू दी पावर 8 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब देखिए दोस्त, मान लीजिए कोई दो पद लिखते हैं तो दो पद में पहला पद तो माइनस वाला कट ही जाएगा, बचेगा आपका एक ही पद। इसलिए आप जहां तक लिख सकते हैं आप लिख दीजिए, और जब नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए ये हो गया। अब अगला कितना है, प्लस cos x का क्या जानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एक्स का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6। अगला होगा प्लस 8 वाला टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये कितना हो गया, ये दोनों हो गया। अब इसमें आप देखिए तो x टू द पावर 4 4 खत्म हो गया, x टू द पावर 2 स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो गया। अब कौन, 6 वाला खत्म हो गया। अब देखिए इधर भी 1 इधर भी 1 1 1 कितना हो गया 2 2 प्लस 2 के पावर 2 इंटू एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 8 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब देखिए पूरे से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एक्स टू द पावर 8 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब देखिए दोस्त, इस 2 से 2 को खत्म कर दिए, बचा कितना, 1 प्लस एक्स का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 एक्स का पावर 8 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। यही हो गया दोस्त। ये आपका कितना पूछ रहा था, हाफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉस एक्स का बोल रहा था कितना होगा। तो दोस्त आप देख सकते हैं कितना हुआ और कैसे निकला। इसको भी लिख लीजिए, समझ में आया होगा तो ठीक है, जहां नहीं आया है समझ में बोलिएगा। देखिए दोस्त, आप जो है क्लास 12th में भी पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी पढ़े होंगे।
डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो होता है दोस्त कि किसी भी फंक्शन का सबसे छोटा रूप को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब देखिए इसका जो आप फार्मूला जानते थे साइन, ये क्लास 11th या क्लास 12th का है, दोनों में आप पढ़े होंगे कि कॉस, पहले साइन एक्स का अगर आप देखिए, जैसे इधर हो गया फंक्शन आपका फंक्शन और इधर हो गया डिफरेंशिएशन। फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो मान लीजिए फंक्शन मतलब y हो गया और डिफरेंशिएशन मतलब dy बाय dx हो गया। अब देखिए ये y का मान लीजिए sin x है। जब sin x को आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप cos x होता है। फिर अगर दूसरा रहता है cos x तो इसको जब करते हैं तो कितना होता है माइनस sin x। अगर आपका tan x रहता है तो कितना होता है sec स्क्वायर x। अगर आपका sec x रहता है तो कितना होता है tan x इंटू sec x, या sec x इंटू tan x भी बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे आपका cot स्क्वायर cot x रहेगा तो इसका कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x। और आपको cosec x का अगर पूछा जाए तो ये होता है दोस्त माइनस cot x इंटू cotec x, cot x इंटू cosec x। अब देखिए ये आप डिफरेंशिएशन पढ़े थे सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्लास 12th या क्लास 11th में। अब देखिए दोस्त यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या हाइपरबोलिक फंक्शन, तो इसका भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा, इसका भी इंटीग्रेशन का फार्मूला होगा। तो देखिए दोस्त जैसे आप क्या जानते हैं sin x का क्या होता है cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का tan x इंटू sec x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x इंटू cosec x। अब देखिए जैसे कि आप ये प्लस वाला फार्मूला जान रहे हैं, अगर आपको हाइपरबोलिक के फंक्शन में अगर बोलेगा कि साइन हाइपरबोलिक x का क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x का क्या होता है, टेन हाइपरबोलिक x का क्या होता है, तो कैसे होगा। देखिए दोस्त जैसे फंक्शन है आपका और डिफरेंशिएशन है dy बाय dx। अब देखिए मान लीजिए फंक्शन आपका कितना है साइन हाइपरबोलिक x, तो इसका कितना होगा तो कॉस हाइपरबोलिक x। फिर अगर कॉस हाइपरबोलिक x है तो इसका होगा साइन हाइपरबोलिक x। अगर टेन हाइपरबोलिक x है तो इसका आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और वो भी माइनस में। देखिए दोस्त टेन हाइपरबोलिक x का कितना होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर है सेक x होता है, लेकिन जब हाइपरबोलिक x में जाइएगा तो टेन हाइपरबोलिक x का माइनस सेक स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक x होगा। अब देखिए देखिए दोस्त टेन हाइपरबोलिक x, इसका कितना हो गया सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अगर आपको सेक हाइपरबोलिक x रहे तो माइनस टेन हाइपरबोलिक x इंटू सेक हाइपरबोलिक x। अगर यहाँ पे कॉट हाइपरबोलिक x रहे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक x। अगर आपको कॉसेक हाइपरबोलिक x रहे तो कितना होगा तो माइनस कॉट हाइपरबोलिक x इंटू कॉसेक हाइपरबोलिक x। ये होगा दोस्त देख लीजिए
होता है बहुत सेम ही, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट होता है। जैसे देखिए आपका कितना साइन का कॉस होता है तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का कॉस हो गया, कॉस का माइनस साइन होता है तो लेकिन यहाँ कॉस का प्लस साइन हो गया, टेन का सेक स्क्वायर होता है तो टेन का सेक स्क्वायर हो गया, सेक एक्स का टेन एक्स इंटू सेक एक्स होता है तो यहाँ सेक एक्स का माइनस हो गया, फिर कॉट का भी माइनस होता है, कोसेक का भी माइनस होता है, ये दोनों तो सेम रहेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपको बोला जाएगा कि प्रूफ कीजिए साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो होगा वो साइन कॉस एक्स होता है, तो इसको लिखिए उसके बाद प्रूफ कर रहे हैं। देखिए दोस्त प्रूफ में प्रूफ फर्स्ट क्या दिया हुआ था, अगर कितना दिया हुआ था साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका कितना कॉस हाइपरबोलिक एक्स, डिफरेंशिएशन का आपको प्रूफ करना है। अब देखिए दोस्त डिफरेंशिएशन में प्रूफ करना है, लेट मान लीजिए सॉल्यूशन में लेट अगर हम मानते हैं y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स मान लीजिए। अब देखिए इस साइन हाइपरबोलिक एक्स को आप सर्कुलर फॉर्म में क्या लिखिएगा, माइनस आई साइन आई एक्स, ये हुआ। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा दोस्त, इधर कितना है y तो कितना हो गया dy बाय dx इधर, और इधर आपका कितना हो गया माइनस आई कहने का मतलब हो गया आपका कि माइनस आई जो है कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो कितना d साइन आई एक्स बाय डी एक्स। और आप ये भी जानते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, तो एंगल इसका कितना आई एक्स है, तो आप फंक्शन और फंक्शन पे अगर इसको तोड़ते हैं तो माइनस आई डी साइन आई एक्स बटे डी आई एक्स, फिर डी आई एक्स को अगर कीजिएगा तो डी एक्स क्या, अब देखिए यहाँ पे साइन आई एक्स का क्या होगा कॉस आई एक्स, और ये माइनस जो है माइनस बाहर आ गया, ये हो गया कितना कॉस आई एक्स, कॉस आई एक्स, और यहाँ आई है आई कांस्टेंट है तो आई बाहर, और वन का एक्स का जानते हैं कि वन होता है। अब देखिए आई गुना आई स्क्वायर का मान माइनस वन, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब कि प्लस कॉस आई एक्स। और कॉस आई एक्स को अगर सर्कुलर फॉर्म में हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर इसको लिखते हैं तो आपको पता है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है कॉस आई एक्स का, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गया दोस्त। तो इधर आप जो माने थे डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना वाई वन हो गया, तो आप वाई किसको माने हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया डी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय डी एक्स, इसका जो आपको निकालना था डिफरेंशिएशन में तो यही निकल गया आपका। अगर मान लीजिए इसी जगह अगर आप दूसरा लिखते हैं, दूसरा प्रूफ ऑफ सेकेंड में क्या दिया हुआ था दोस्त, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसको जो प्रूफ करना है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्रूफ करना है डिफरेंशिएशन में। अब देखिए दोस्त डिफरेंशिएशन में जब इसको प्रूफ करना है तो किसी एलएचएस पार्ट को मानते हैं तब तो प्रूफ होता है, तो सॉल्यूशन में लेट मान लीजिए y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इतना मान लिए। अब देखिए दोस्त कॉस हाइपरबोलिक एक्स को अगर हम सर्कुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे कॉस आई एक्स, ये हो गया। इसी को आप अगर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो कितना होगा, तो इधर जो है दोस्त ये कितना हो गया डी वाई बाय डी एक्स, और इधर कीजिएगा तो डी कॉस आई एक्स बाय डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए आपको ये भी पता है कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या आप लिख सकते हैं इसको डी कॉस आई एक्स बाय डी एक्स,
डी आई एक्स के जगह आई एक्स, फंक्शन और फंक्शन पे इसको तोड़ रहे हैं, डी आई एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए डी cos x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, माइनस साइन एक्स, तो कितना हो गया माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह कितना है आई एक्स इंटू आई। अब देखिए ये आई है, तो आई को अगर पहले लिखिएगा तो ये कितना होगा माइनस आई साइन आई एक्स, ये हो गया। और जब आप सर्कुलर फंक्शन के द्वारा लिखिएगा इसको माइनस आई साइन आई एक्स को, तो आप इसको जानते हैं कि ये जो है साइन हाइपरबोलिक एक्स का इक्वल होता है। तो आपको पूछा क्या था दोस्त, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, आप इसको लिख सकते हैं डी कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये जो होगा डी एक्स, ये कितना होगा, तो देखिए दोस्त आपके सामने निकल के तैयार है कि कितना होता है। अब देखिए तीसरा अगर आप प्रूव करते हैं, तीसरा प्रूफ, प्रूफ तो आपका क्या है तीसरा, टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, आपको प्रूफ क्या करना है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यही तो प्रूफ करना है। अब देखिए दोस्त अगर आप इसको भी प्रूफ कीजिएगा तो लेट कीजिएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लेट अगर करते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया। अब अगर इसको सर्कुलर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा माइनस आई टेन आई एक्स, यही होता है। अब देखिए माइनस आई टेन आई एक्स, अगर इसको आप डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, माइनस आई तो बाहर हो गया, d टेन आई एक्स, नीचे कितना हो गया dx। अब देखिए यहाँ भी टेन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, तो एंगल इसका कितना आई एक्स है। इसको सर्कुलर फंक्शन के रूप में अगर तोड़िएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पे टेन आई एक्स बाय डी आई एक्स गुना डी आई एक्स बाय डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए टेन एक्स का अब डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो आप लिख सकते हैं माइनस आई सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह कितना आई एक्स इंटू डी आई एक्स है, तो आई का तो कांस्टेंट है तो इसका वन बाहर हो गया, और एक्स तो कांस्टेंट है तो उसका वन हो गया। अब देखिए दोस्त ये कितना हो गया माइनस आई से आई एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं दोस्त, ये हो गया होल स्क्वायर। और ये आई, अब देखिए ये आई है, इधर भी आई है, आई गुना आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान माइनस वन, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो आप कितना हो गया ये सेक आई एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए सेक आई एक्स का होल स्क्वायर है, तो आप क्या जानते हैं सेक हाइपरबोलिक एक्स का जो आप सर्कुलर फंक्शन में जानते हैं वो सेक आई एक्स से जानते हैं, तो यहाँ क्या हो गया सेक हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर। और ये आपको पता है कि जब सेक हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर है तो सेक हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये किसका फॉर्मूला प्रूव किए डी टेन हाइपरबोलिक एक्स बटे डी एक्स, ये कितना निकल गया दोस्त सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोस्त अगर ये तीनों में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा, अगर दिक्कत नहीं है तो आप लिखते चलिए, आगे बताते हैं।
देखिए दोस्त, चौथा नंबर है, चौथा प्रूफ। चौथा में कितना था, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये जो है आपका माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसको डिफरेंशिएशन में प्रूव करना है। अब देखिए दोस्त, ये है, तो आप सॉल्यूशन में एलएचएस लेके चलिएगा। तो एलएचएस मान लीजिए y बराबर कितना है, कॉट हाइपरबोलिक एक्स। और अब कॉट हाइपरबोलिक एक्स को अगर सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता है कि इसका जो सर्कुलर फॉर्म होता है आई इंटू कॉट आई एक्स होता है। टेन का उल्टा, टेन का पॉजिटिव माइनस निगेटिव आई होता है, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा हो जाता है, 1/10 इज इक्वल टू कॉट। तो 1/i माइनस आई इक्वल टू प्लस आई। अब देखिए ये कितना हो गया, y हो गया। इसको आप क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जब x के रिस्पेक्ट में इसको किए डिफरेंशिएट, तो ये कितना हो गया, dy बाय dx। इधर कितना हो गया, i तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ d cot ix बाय dx। अब देखिए आपको पहले से भी पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करते हैं एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल इसका ix है, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन पे तोड़ दीजिए। तो i इंटू कॉट आई एक्स डी इंटू कॉट आई एक्स बाई डी आई एक्स इंटू डी आई एक्स बाई डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए आई तो ये बाहर में आई हो गया। कॉट आई एक्स का क्या जानते हैं आप, डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर, वो भी माइनस में। तो कॉट का कितना, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू आई एक्स। अब देखिए आई डी आई एक्स है, तो आई तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। और x जो है, x का डिफरेंशिएशन 1 x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये i गुना आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर तो कितना, i गुना आई स्क्वायर हो गया आपका। तो आई स्क्वायर का मान -1, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर आई एक्स। अब देखिए दोस्त, ये कोसेक स्क्वायर आई एक्स है, और आप इसको सर्कुलर फंक्शन में कितना लिखते हैं, सर्कुलर फंक्शन से अगर इसको देखिए, देखिए दोस्त, ये आई तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, आई इंटू कॉट आई एक्स है। कॉट आई एक्स का आप डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर आई एक्स। और यहाँ आई कांस्टेंट है, आई बाहर हो गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, ये माइनस तो बाहर हो गया, आई गुना आई स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू कोसेक स्क्वायर आई एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर इस माइनस को बाहर रखते हैं और आई कोसेक आई एक्स का पूरे का पावर स्क्वायर दे दें, तो आपको ये पता है
कि i इंटू कॉसेक आई एक्स का जो हम लिखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में, आपको पता है कि माइनस, और इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, और इसका होल स्क्वायर है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये कितना का बराबर है आपका dy बाई डी एक्स। तो y के जगह कितना है आपका कॉट है, तो कॉट हाइपरबोलिक x बाय डी एक्स, ये आपका निकल गया माइनस कॉसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक x, माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x निकल गया। अब देखिए आप अगर पांचवा प्रूफ करते हैं तो पांचवा आपका क्या है, सेक है प्रूफ, ये आप डिफरेंशिएशन के अंदर को प्रूव कर रहे हैं। तो पांचवा क्या आपका सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया। अब देखिए सेक हाइपरबोलिक एक्स है, तो सॉल्यूशन में आप अगर इसको मानते हैं y, y इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया। अब देखिए सेक हाइपरबोलिक एक्स है, तो हाइपरबोलिक सेक एक्स को अगर आप सर्कुलर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा सेक आई एक्स, इसको आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए dy बाय dx हो गया, इधर इधर हो गया d से ix बाय dx, यहाँ भी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए दोस्त कितना हो गया d सेक ix बाय dix इंटू dix बाय dx। अब देखिए सेक ix का डिफरेंशिएशन आप क्या जान रहे हैं, सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स इंटू आई, तो यहाँ बार हो गया, आई बार हो गया, और x का कितना 1 होता है। तो अब देखिए दोस्त कितना हो गया सेक x इंटू टेन एक्स, ये हो गया आई। अब देखिए दोस्त अगर हम सेक x को देखिएगा, सेक x को देखिए दोस्त यहाँ गलत हो गया आपका, सेक आई एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन सेक आई एक्स इंटू टेन आई एक्स, और यहाँ आई है तो आई बाहर एक्स का 1। अब देखिए सेक आई एक्स को आप कितना लिख सकते हैं, सेक आई एक्स को आपको पता है कि हम लिख सकते हैं कितना सेक हाइपरबोलिक एक्स, और इस आई को इधर ला दीजिए, तो आप जानते हैं कि माइनस आई इंटू टेन आई एक्स को टेन हाइपरबोलिक आई एक्स लिख सकते हैं, हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे माइनस दे दें, जैसे माइनस से गुना कर दें, आप माइनस से भाग भी दे दें, तो कितना हो गया, जैसे देखिए ये हो गया कितना -1 बटे -1, तो -1 से -1 खत्म हो जाएगा। अब देखिए इस -1 को आप इस माइनस को इसको साथ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा माइनस आई टेन आई एक्स, लिख दीजिए एक बार माइनस आई टेन आई एक्स, ये हो गया। और नीचे में कितना है -1। अब देखिए माइनस आई टेन आई एक्स को कितना लिख सकते हैं आप सेक अति टेन आई हाइपरबोलिक एक्स। अब देखिए इस माइनस को ऊपर इधर भेज दिए तो कितना आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। देख दोस्त कितना प्रूफ करना था, -10 हाइपरबोलिक एक्स इंटू सेक हाइपरबोलिक एक्स। तो आपको कितना पूछा था डी सेक हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका आपको निकल गया कितना, मैं इसको अगर उलट के लिखिएगा, उलट के लिखिए पलट के लिखिए -10 हाइपरबोलिक एक्स इंटू सेक हाइपरबोलिक एक्स। आपका यही तो प्रूफ करने के लिए था दोस्त, प्रूफ हो गया, देख लीजिए। इसको दोनों तरह लिख सकते हैं, आगे पीछे कर दिया, मल्टीपल में है इसलिए आगे पीछे किए। अगर ये सब्ट्रैक्शन में रहता मतलब कि डिफरेंस घटाव में, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू चेंज हो जाता है।
जब भी जाएगा तो वो चिन्ह अपना लेके चलता है, और प्लस में भी रहता है तो आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। अब देखिए 6 नंबर है आपका, बोल रहा है कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, इसको जो प्रूव करना है माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, यही प्रूव करना है। अब देखिए आपको क्या पता है कि आप जब भी प्रूव करते हैं तो सॉल्यूशन लेट मान लेते हैं y इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, ये हो गया। कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स को अगर सर्कुलर फॉर्म में लिखिएगा तो कितना होगा, तो लिख सकते हैं दोस्त, ये सर्कुलर फॉर्म में i इंटू कॉसेक हाइपरबोलिक कॉसेक आई एक्स। अब देखिए जैसे i कॉसेक आई एक्स है, कॉसेक आई एक्स है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आई तो बाहर हो जाएगा d कॉसेक आई एक्स बाय डी एक्स। अब देखिए एंगल इसका कितना है आई एक्स, ये जब भी होगा डिफरेंशिएशन तो किस में होगा आई एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन पे अगर तोड़ते हैं तो d कॉसेक आई एक्स बाय डी आई एक्स गुने डी आई एक्स बाय डी एक्स। अब देखिए कॉसेक आई एक्स का डिफरेंशिएशन आप क्या जान रहे हैं, आई इंटू माइनस कॉट आई एक्स इंटू कॉसेक आई एक्स इंटू आई, और एक्स का कितना हो जाएगा 1। अब देखिए क्या आप इसको लिख सकते हैं, आई को इधर लाइए, इतना कितना हो जाएगा आई, एक आई को इसके साथ दे दीजिए और एक आई को इसके साथ दे दीजिए। तो अब देखिए इसको अगर आई कॉट आई एक्स लिखें, ये पूरा एक टर्म हो गया, इनटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये माइनस को बाहर रहने दीजिए, आई इंटू कॉसेक आई एक्स, ये हो गया। अब देखिए जब कॉसेक आई एक्स हुआ तो आपको पता होगा कि आई इंटू कॉट आई एक्स को आप लिख सकते हैं कि माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और आई इंटू कॉसेक आई एक्स को आप लिख सकते हैं दोस्त कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, फॉर्मूला से, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉट हाइपरबोलिक एक्स का जो होता है वो आई इंटू कॉट आई एक्स होता है, और कॉसेक आई एक्स का जो जानते हैं कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का वो होता है आई इंटू कॉसेक आई एक्स, ये होता है। इस हिसाब से हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्त प्रूफ क्या करना था, डी कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स बाय डी एक्स डिफरेंशिएशन में, तो ये कितना का बराबर होना चाहिए, माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का, जो आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए दोस्त अगर आपको समझ में आ गया है तो लिखते जाइए। आज का क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं फिर अगला फॉर्मूला के साथ। जो जहां तक भी बताएं, अगर इतना तक में कुछ दिक्कत हुआ हो तो आप बोल सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी आप कर सकते हैं, और अपना कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए हम 24 घंटा तैयार हैं। आप किसी भी टाइम कभी भी आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।